आप लोग एजेंडा चलाइए, आप लोग 7 लोगों को आपकी सरकार मुबारक, आप लोगों को लानत भेजती हूं मैं, लानत भेजती हूं मैं। अख्तरुल साहब, आप भाजपा के रहिए, अरे भाजपा ये गलत बात है, आप कैसे कह सकते हैं ये एक महिला के लिए? पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूबिका जी, आपने जो सवाल उठाए वो बहुत वाजिब सवाल है और मैं भी उन्हीं सवालों को उठाना चाहती थी। मैं अब तो फिर मैं इस पूरे नैरेटिव में थोड़ा सा और आगे बढ़ करके कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने जो ये प्रश्न पूछा कि क्या राजद में या जेडीयू में ऐसे लोग नहीं हैं जिनको मंत्री पद दिया जाए और जिनके ऊपर किसी भी तरीके का दाग ना हो, ये प्रश्न बिहार के संदर्भ में और ज्यादा प्रासंगिक इसलिए हो जाता है। और मैं जो जेडीयू से जो नेता बैठे हैं और आरजेडी के जो विधायक बैठे हैं उनसे विनम्रता से कहना चाहती हूँ, खुद मैं बिहार से हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप लोगों को ये तो यथास्थिति पता है कि आरजेडी के साथ जंगल राज शब्द चिपका हुआ है। भले ही आप लोग चाहें कि वो ना चिपके, आप कितना भी इमेज मैनेजमेंट की कोशिश करें, पर वो जो सच्चाई है वो है। इस चुनाव में भी भाजपा और राजद की कांटे की टक्कर रही। राजद सिर्फ इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाई, इनकी इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, अपनी इंटरनल रिपोर्ट जो डेटा टीम है उनके साथ बैठे हैं, उनको पता खुद ही चलेगा कि जंगल राज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोगों के मन में आज राजद को लेकर के जो डर है वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। अच्छा, ऐसे सिचुएशन में क्या सच में इनके पास विधायक नहीं थे जिनको ये सीट ऐसे पोजीशंस पे बिठाते? कम से कम जनता के सामने तो ये लगता है कि जो व्यक्ति न्याय मंत्री है, जो व्यक्ति एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, वो कम से कम घपला नहीं करेगा। लालू प्रसाद जी चारा चोरी के इल्जाम में ही निपट गए, पॉलिटिकल करियर निपट गया उनका, और आपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को फिर वैसा घोटालेबाज व्यक्ति बनाया। किस तरीके का ये है? यहाँ पे समझने पर, पूछने पर, कहने पर आदमी को बाध्य होना पड़ता है कि शायद अगर इनकी लीडरशिप पढ़ी लिखी होती, टॉप लीडरशिप की मैं बात कर रही हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। राजद में बहुत अव्वल दर्जे के नेता हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो बौद्धिक रूप से, जमीनी रूप से सक्षम है। मैं उनकी बात नहीं कर रही। टॉप लीडरशिप जो है इनकी, जो परिवारवाद के कारण बिल्कुल ही सड़ती हुई चली जा रही है, वहां पर चूंकि बौद्धिक स्तर कम है, इसलिए इन चीजों को अख्तरुल साहब, आपकी बातों का जवाब देना जेडीयू की जहां तक बात है। हाँ, मैं जेडीयू पर आऊं उससे पहले, चूंकि आपने आरोप लगाया, अख्तरुल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं और फिर बिलारी साहब। आप देखिए अभी मजा आएगा ना। रूबिका जी, आप उनसे जवाब लीजिएगा। मैं उनका जवाब जानती हूँ कि वो भाजपा को घट सीटेंगे, मोदी जी पे टिप्पणी करेगी, उससे मेरा मैं भाजपा की प्रवक्ता नहीं हूँ और ना मैं बनना चाहती हूँ। इसीलिए आपको मोदी जी से और भाजपा से जो खुन्नस हो निकालिए ना इलेक्टोरली, मुझे सवाल के घेरे में मत लाइए। मैंने जो पॉइंटेड सवाल आपसे पूछा उसका जवाब सिर्फ आप नहीं बोलेंगे बिना भाजपा और इसको लाए बीच में, क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं है आप लोगों की प्रतिबद्धता से। जी अब बताइए, आपको क्यों नहीं बनाया शाहीन जी? आपकी छवि भी अच्छी है, जनता भी पसंद करती है, चूंकि छवि अच्छी है इसलिए टेलीविजन पर भी भेजा जाता है। और अख्तरुल साहब, 4 साल से बिहार में महिलाएं जो है चुप्पा वोटर के तौर पर अख्तरुल भाई जानी जाती हैं, ठीक है? नीतीश बाबू को जिताने में उनका बड़ा योगदान रहा है। मैं बिहार की वोटर नहीं हूँ, लेकिन मंत्री बनने के लिए अगर कोई वोट हो रहा होता तो मेरा वोट आज काउंट कर दें आप। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। छवि आपकी अच्छी बना देते आपको मंत्री। एक और वोट उस चुप्पा वोटर में से एक रिप्रेजेंटेटिव शुभ्रास्ता का भी आपको मिल गया है। अरे अच्छी छवि वाले नेताओं की कमी है क्या अख्तरुल साहब? आई एम सॉरी बाबू। देखिए, अगर अच्छी छवि लोग देखते तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाते। 5-7 गंभीर आपराधिक मामले हैं। अच्छी छवि देखते तो देश के गृह मंत्री अमित शाह नहीं बनते, जो जेल में तरीपार हो चुके हैं। क्या बढ़िया था गुरु। पार्लियामेंट में 100 सांसद भारतीय जनता पार्टी के 100 सांसद नहीं रहते, 24 मंत्री नहीं रहते। अरे जब तक देश में हमारे कानून है, हमारे देश में यह कानून है, जब तक न्यायालय दोषी करार नहीं देता तब तक वह निर्दोष है। जब तक न्यायालय में दोष सिद्ध नहीं होता है। अरे अख्तरुल साहब, जहां तक इस इंडिविजुअल केस की बात है, एक तो मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रही हूँ, आपको इस लड़ाई में कूदना ही क्यों है? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आपकी दुखती नब्ज क्या है आप जानते हैं ना? जंगल राज का टैग। आपकी दुखती नब्ज यानी आरजेडी की दुखती नब्ज क्या है कि जब जब सत्ता में आती है उनके विरोधी ये कहते हैं कि देखो अब गोलीबारी होगी, देखो अब सारे अपराधी बाहर निकल आएंगे, देखो अब इन अपराधियों की मौत होगी। ये आपकी दुखती नब्ज है, ये इमेज है आपकी। और सर मैं ये कह रही हूँ, मुझे पता है आप लोगों की तरफ से मुझे खूब गालियां पड़ेगी। प्यारी समझ गई। लेकिन फिर भी कह रही हूँ ये आपकी दुखती नब्ज है, और अगर आप उस दुखती नब्ज को जग जाहिर करेंगे कि लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? रूबिका जी, आपका स्टडी सही नहीं है। रूबिका जी, बिहार को जो जंगल राज लालू राबड़ी जी के टाइम में दिया गया है, आप भारत सरकार के एनसीआरबी का डाटा देखिए, उसमें लालू जी राबड़ी जी के शासनकाल में आपराधिक घटनाएं देखिए, और ये भाजपा के शासनकाल और नीतीश कुमार जी के शासनकाल को देखिए। 300% वृद्धि थी जब तक 15 साल भाजपा की सरकार बिहार में थी, और लालू जी की तुलना में 300 वृद्धि थी। फिर भी जंगल राज कहा गया उस राज को, क्योंकि गरीबों का राज था, पिछड़ों का राज था, दलितों का राज था, इसलिए जंगल राज की
नहीं अख्तरुल साहब, जी। ये नहीं, तो मैं ये तो चुनौती आप देता निबंध पढ़ हूं। रहे हैं। आप ये तो निबंध NCERT पढ़ का रहे हैं डाटा आप। देखिए। मैं ये कह रही हूँ इमेज, इमेज जानते हैं ना आप, इमेज क्या होती है? जनरल आज कैसे आपने संज्ञा दिया, कैसे अच्छा संज्ञा दिया? शुभ्रास्ता आप जी, कोई कारण संज्ञा बताइए। कैसे आप आ गई? जनरल आपके कारण बहस बताइए। कीजिए ना। आप तो खुद बिहार की बेटी है ना, हम बताइए। चैलेंज करते हैं। चैलेंज कर रहे हैं। भाजपा ठीक के है, प्रवक्ता अख्तरुल को भाई। मैं नहीं रूबिका भाजपा जी, की प्रवक्ता नहीं रूबिका जी, मैं शुभ्रास्ता, चैलेंज करता बिहार हूं। से ताल्लुक वो बात रखती है। करें, मैं गौरव भाटिया को शासनकाल के- मैं गौरव भाटिया को अभी आपका चैलेंज सवाल बात पूछ लूंगी, कीजिएगा लेकिन पहले। शुभ्रास्ता जी की बात सुन लीजिए आप। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अभी गूगल सर्च कीजिए, NCERT निकालिए, भारत सरकार गृह मंत्रालय का आंकड़ा निकालिए और ये देखिए लालू जी के टाइम में अरे शाहीन जी सुनेंगे कि इन्हीं को बोलने दीजिए, इन्हीं को बोलने दीजिए, ठीक है। इन्हीं को बोलने ठीक है, दीजिए, बोल। क्योंकि ठीक बिहार है, के बारे में बोलिए, यही जानते हैं, बिहार की जनता भी यही है, नेता भी यही है, इनको जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिहार की बेटी हूं शाहीन जी, और मैं मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बिहार छोड़ करके आ गई क्योंकि आपके नेता लालू प्रसाद ने हम जैसे युवतियों का जीना दूभर कर दिया था। मैं नाम ले लेकर बताना चाहूंगी, लेकिन अभी मैं नहीं लूंगी क्योंकि मैं मेरे चैलेंज परिवार को करता हो हूं। सकता है। नहीं, नाम आप ले प्रूफ लेकर कीजिए ना। नेताओं का बता सकती हूं आप यहाँ पर। किस आंकड़ा से सुनिए प्रूफ शाहीन करेंगे? जी, आप इतने बड़े चैनल पे बोल रहे हैं, आप इतने बड़े चैनल पे बोल रहे हैं, आप प्रूफ कीजिए। हम भारत सरकार के आंकड़ा से, गृह मंत्रालय से आपको प्रूफ करेंगे कि वो शासन बेहतर शासन था, भाजपा का 15 साल का शासन जंगल राज था। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। बिहार छोड़ दिया, वापस बिहार जाने की इच्छा नहीं होती, और अगर राजद के नेता पदासीन होंगे तो मैं बिहार वापस नहीं लौटूंगी। ये एक नॉन रेजिडेंट बिहारी की आवाज है, आप दबाना चाहते हैं दबा दीजिए, लेकिन यही है आपकी छवि और यही किया है आपने। लहजे से आराम से आपसे एक सवाल पूछा कि आप ऐसे लोगों, कार्तिकेय सिंह को बनाने का क्या लॉजिक था? क्या अनंत सिंह के साथ उनके कनेक्शन का नहीं पता आप लोगों को? एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये जो दो गुंडे आप लोगों ने बिठा करके रखे हैं मंत्रालय में, मैं गुंडाई वो को टीवी देख नहीं पा रहे हैं। सुनिए, अख्तरुल साहब मैं बता देती हूँ, मैंने जो शुभ्रास्ता चुनौती इस वक्त दिया आपसे बात कर है, रही हैं, देखिए, मैंने आप इतने बड़े कंफ्यूज चैनल हो रहे हैं क्योंकि रूबिका चैनल जी, देख नहीं रहा रूबिका है। जी, अख्तरुल साहब रूबिका मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, शुभ्रास्ता आपसे बात कर रही है, वो बिहार की बेटी है, वो बिहार में पैदा हुई है, पढ़ाई लिखाई वहां पर की है। नहीं समझ, हमको समझा रूबिका जी, रूबिका जी, मैं इतने बड़े चैनल पे मैं चैलेंज करता हूं इनकी पूरे समस्या भारतीय समझती जनता हूँ। पार्टी और ये आपके जो बैठी हैं। अरे शाहीन जी, आप कैसे मत जंगल राज चैलेंज का नाम कीजिए, दिया मैं आपने? आपके सामने आप फैक्ट आंकड़ा डेटा रखो। पूछ रहे हैं ना, मैं डेटा हूँ, मैं जीती जागती डेटा बैठी हुई हूँ आपके सामने। मैं कह रही हूँ कि मैंने बिहार छोड़ा, मैं बताता हूँ बिहार 2000 जंगल में राज की कितनी वजह से हत्या- छोड़ा, लालू हत्या- प्रसाद यादव के मर्डर हुआ, खानदान की वजह से 2001 छोड़ा। लालू आपके प्रसाद बोलने से- यादव नहीं, के ये खानदान गलत की वजह से perception है, बिहार बिहार में को छोड़ बदनाम दिया, करने डर का। कर भयभीत नहीं, होकर। ये थी प्रोपेगेंडा जंगल राज चलाया की जाता है। स्थिति। मैं चैलेंज करता हूँ पूरे एबीपी की टीम को या फिर भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, प्रवक्ताओं को। तो फिर वो बेसिकली proof करें, आपको जनता लालू की आवाज राबड़ी नहीं शासन सुननी काल है में ना ज्यादा शाहीन अपराध था। जी। फिर आप मैं proof कार्तिकेय करने सिंह को को तैयार। मंत्री अरे बनाइए। सर सुनिए, फिर आप अख्तरुल आगे साहब मंत्री आप बनाइए। किस बात का चैलेंज कर रहे हैं? सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं ये कह रही हूँ, एक महिला बैठकर यहाँ पर ये कह रही है कि मैं वो इलाका छोड़कर आई। अख्तरुल साहब सुनिए, आप आंकड़े कुछ बताइए, अरे, आंकड़े आप कुछ महिला को आप बताइए। नहीं जानती हैं। नहीं वो मैं महिला सबको का जानती कुछ हूँ। intention है। नहीं ऐसा वो मत किसी से कीजिए। जुड़ी हुई है वो ना महिला। ये गलत बात है, ऐसा मत कीजिए अख्तरुल साहब। आप फिर पार्टी से जुड़े हुए हैं, फिर मैं कहूंगी बिहार को आप नहीं जानते, आपके इंटेंशंस हैं। रूबिका जी, ये थोड़ा इमोशनल इशू है मेरे लिए। समझ आया? रूबिका जी, मैं निवेदन करना चाहती हूँ, इमोशनल इशू है मेरे लिए, बहुत इमोशनल इशू है। मैं नाम लूं उस आईएएस ऑफिसर का जिनकी वाइफ को आज तक न्याय नहीं मिला, उनका क्या इंटेंशनल इशू बना हुआ था? पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। रूबिका जी, मैं तो I'm challenge sorry, दे रहा हूं I'm ना, sorry, तो आप ये आज आंकड़ा रोकिएगा भी तो मैं लाइए। नहीं एक रुक सेकंड में मैं सकती, Google क्योंकि पे देखिए कर इसमें सकता कुछ हूं। पर्सनल नहीं है, इसमें कोई पर्सनल नहीं है। ये लोकतंत्र बिक चुका है, और ये लोकतंत्र इसलिए बिक चुका है क्योंकि आज मुझे आरजेडी के नेताओं से अपने जीवन पर बैठे हुए दर्द को मैं वैलिडेट या इनवैलिडेट नहीं करवा सकती। मैंने बिहार क्यों छोड़ा ये मैं जानती हूं, मैंने सार्वजनिक सच्चाई बयान की। शाहीन की हिम्मत कैसे हुई इसने कह वो दिया कि मेरा भाजपा पर्सनल समर्थक है। हैं। आप ये लोग महिला एजेंडा भाजपा चलाइए, समर्थक आप है, लोग ये 7 लोगों को किसी आपकी के रूप में सरकार बैठी है। मुबारक, ये आप भाजपा लोगों को समर्थक है। लानत भेजती हूं मैं, लानत भेजती हूं मैं। अख्तरुल साहब, आप भाजपा के रहिए, अरे भाजपा की गोद में अब बैठिए इसमें आप। ये गलत बात है, भाजपा आप की गोद कैसे में कह बैठिए। सकते हैं ये एक महिला के लिए? वो ये कह रही है कि इमोशनल इशू है, वो ये कह रही है कि मैंने पर्सनली फील किया अख्तरुल साहब। अरे, और आप लानत कैसे भेजेंगे। नहीं आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप जाकर फला की गोद में बैठिए? अख्तरुल साहब, आप इतने पढ़े लिखे समझदार ज़हीन शख्स है, नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ आप ये बात कैसे कह सकते हैं? आपको अपना पॉलिटिकल बेनिफिट देखना है, देखिए, लेकिन ये गलत है। भाजपा के विचारधारा के साथ रहिए। Whatever, sir, भाजपा whatever के may be the विचारधारा के case, साथ रहिए लेकिन आप अपनी पार्टी के भाजपा बचाव के लिए समर्थक किसी हैं, महिला आप को इस उनके साथ तरीके से इमोशनली तोड़ नहीं सकते हैं। एक स्ट्रांग औरत है वो, लेकिन वो जब कह रही है कि मैंने बिहार छोड़ा है, तो आप कह रहे हैं इसलिए क्योंकि तुम्हें बीजेपी का सपोर्ट करना है। गौरव भाटिया, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो,
और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।